हेलो फ्रेंड्स, फ्लाइवल इंडिया यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आपका स्वागत है। अभी आज का जो टॉपिक है वो पीबीसी एग्ज़ाम अगर आपको देनी है और आप इंडिया में हो और एग्ज़ाम के लिए एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होगी उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो बहुत लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि सर मैंने फार्मासिस्ट कंप्लीट किया है इंडिया से और मुझे पीबीसी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कनाडा में मुझे एप्लीकेशन डालनी है, तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा और मैं पहले तो जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ। हाँ दोस्तों, आप अगर फार्मासिस्ट हो, आपने फार्मासिस्ट कंप्लीट किया है, आप फार्मासिस्ट हो तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए पहला जो स्टेप रहेगा वो आपने जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और सारे जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, आपके जो इंडिया के जो सारे प्रूफ्स है, वो आप हमें प्रॉपर तरीके से स्कैन करके कॉपी करके आप भेजिए। उसमें पासपोर्ट जो होगा वो बेसिकली 6 मंथ वैलिडिटी वाला पासपोर्ट मुझे चाहिए। तो बर्थ सर्टिफिकेट एंड सारे मैरिज सर्टिफिकेट, मतलब मैरिज सर्टिफिकेट में अगर कोई नाम चेंज किया है तो उनके एक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो वो भी हमें चाहिए। आपको सामने पूरा लिस्ट दिखाई देता है। ये बेसिकली अगर आप कनाडा में हो तो ये एप्लीकेबल होगा। अगर कनाडा में हो आप एज ए स्टूडेंट वीज़ा, या तो फिर पीआर हो या तो सिटीजन हो, उनके बाद भी आप पीबीसी दे सकते हो। एंड अगर इंडिया में हो तो भी दे सकते हो। ये एक सपोर्टिंग सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो आप हमें स्कैन करके भेजिए। यूनिवर्सिटी की जो डिग्री सर्टिफिकेट होती है, ट्रांसक्रिप्ट होती है, लाइसेंस शीट, यहाँ पे इंडिया में जो बॉडी है वहाँ का थोड़ा एक प्रोसेस है, वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो बेसिकली मेरी जो टीम है वो आपको कोऑर्डिनेट, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो। पहले तो आप डॉक्यूमेंट भेज दो, तो उसके बाद मेरी जो टीम है वो आपको कांटेक्ट कर लेगी। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन मे बी रिक्वेस्टेड इन सपोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं दिया है तो आपकी जो एप्लीकेशन है, अगर आप खुद करते हो तो वो डिले हो सकती है। अगर आप हमारे से करवाएंगे तो मेरी जो टीम है वो प्रोफेशनल है और वो बहुत सारे, मतलब ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, तो हमारी साइड से कोई मिस्टेक नहीं होगी आपकी। एंड जो सेकंड स्टेप है वो द इवेल्युएटिंग एग्जाम। वंस यू हैव पास्ड द डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन यू विल नीड टू राइट द इवेल्युएटिंग एग्जामिनेशन। वहां से कंफर्मेशन आएगा, फिर आप विजिट वीजा की एप्लीकेशन डाल सकते हो। जो तीसरा स्टेप है वो द फार्मासिस्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पार्ट 1, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, एंड पार्ट 2। अभी बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर मुझे पीबीसी क्लियर करनी है तो उनके लिए मुझे इंग्लिश की जो प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होता है वो देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर पीबीसी पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर करनी है तो उनके लिए आईएलटीएस की जरूरत नहीं है। जब वहां से एक कंफर्मेशन आ जाएगा तो फिर आप विजिट वीजा की एप्लीकेशन डाल सकते हो। और कई लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि सपोज हमने वहां पे रजिस्ट्रेशन करवा लिया, इतना सारा खर्चा करवा लिया, क्योंकि थोड़ा खर्चा ज्यादा है, और ये शेड्यूलिंग फीस आपको दिखाई देता है, वो फ्लो चार्ट है, मतलब आपका खर्चा एक्जेक्टली कैसे होगा और कितना होगा। तो पीबीसी की रजिस्ट्रेशन हो गई, रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब हम विजिट वीजा की एप्लीकेशन डालेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि भाई आपका वीजा आएगा, क्योंकि हमारा काम खाली आपको जो इमिग्रेशन मैटर है उनको हैंडल करना है। ना ही जरूरी नहीं है कि भाई आपने एप्लीकेशन डाल दी तो वो एप्लीकेशन अप्रूव ही हो जाएगी। ये जो बेसिकली खर्चा है डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन का $665, इसमें वेरिएशन कभी कभी आता रहता है फीस में। तो जब वो आप एप्लीकेशन डालेंगे तो हम आपको पूरा इंटीमेशन देंगे। ये पूरा खर्चा है स्टेप बाय स्टेप, पार्ट 1, पार्ट 2, ये सारा खर्चा आपको दिखाई देता है। अगर रीस्कोरिंग करना है तो फिर ये खर्चा लगेगा, अगर सीट चेंज करना है तो ये खर्चा लगेगा। ये सारे ऑपरेशनल खर्चे आपको दिखाई देते हैं। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। कोई फार्मासिस्ट है अगर वो देख रहा है कि मुझे एग्जाम के लिए वहां पे जाना है, तो मेरी कंपनी की जो डिटेल्स है वो आपको नीचे दिखाई देती है। ईमेल आईडी ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो आप उनसे
परफेक्टली प्रॉपर तरीके से आप मेल करिए, तो हमारी जो टीम है वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।